भारत की भूमि पवित्रताओं, तीर्थस्थलों और धार्मिक आस्थाओं से ओतप्रोत है। यहाँ हर कोने में एक गाथा छिपी है, देवी देवताओं, ऋषियों, महापुरुषों और उनके तप, त्याग व भक्ति की। इन्हीं तीर्थस्थलों में एक है रामेश्वरम, जो भारत के सबसे दक्षिणी छोरों में से एक तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये स्थान हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है और इसे काशी के समान पावन माना गया है। इस मंदिर की कहानी रामायण से जुड़ी है और इसमें भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण और भगवान शिव की महिमा समाहित है। रामेश्वरम की कथा त्रेता युग से प्रारंभ होती है, जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था। रावण, जो लंका का राजा था और एक महान शिव भक्त भी था, उसने सीता माता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। सीता की खोज में भगवान राम और लक्ष्मण कई ऋषियों, वनवासियों और वानरों की सहायता लेते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। अंततः उन्हें सुग्रीव, हनुमान और उनकी वानर सेना का साथ प्राप्त होता है। हनुमान जी लंका की ओर उड़कर जाते हैं और सीता माता का पता लगाते हैं। जब यह निश्चित हो जाता है कि युद्ध के बिना सीता की मुक्ति संभव नहीं है, तब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय करते हैं। इसके लिए उन्हें समुद्र पार करना होता है और वहीं जिस स्थान से उन्होंने समुद्र पार किया था, वो स्थान ही आगे चलकर रामेश्वरम कहलाया। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते किसी युद्ध से पूर्व सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना आवश्यक समझते हैं। चूंकि रावण शिवभक्त था और शिव को विजय का देवता माना जाता है, राम भी शिवजी की पूजा करना चाहते थे ताकि उनकी विजय धर्मसम्मत और पवित्र हो। वे भगवान शिव की स्थापना और पूजा के लिए एक शिवलिंग स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हनुमान को कैलाश भेजा ताकि वे वहां से एक दिव्य शिवलिंग लेकर आएं। हनुमान जी तीव्र गति से कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन समय बीतता जाता है और वे लौटकर नहीं आते। उधर पूजा का शुभ मुहूर्त निकट आ रहा होता है। सीता माता और ऋषियों की सलाह पर भगवान राम समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उसी लिंग की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। ये शिवलिंग आगे चलकर रामलिंगम कहलाता है। जब हनुमान जी वापस लौटते हैं और देखते हैं कि पूजा पूर्ण हो चुकी है, तो वे थोड़ा खिन्न हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने इतनी मेहनत से जो शिवलिंग लाया, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रही। भगवान राम उनके मन की स्थिति समझते हैं और अत्यंत स्नेह से कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा लाए गए शिवलिंग की भी प्रतिष्ठा की जाएगी और पहले उसी की पूजा होगी। यह दूसरा लिंग विश्वलिंगम कहलाता है और आज भी रामेश्वरम मंदिर में पहले विश्वलिंगम की पूजा होती है, तत्पश्चात रामलिंगम की। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि रामेश्वरम केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि वो स्थान है जहां भगवान राम और भगवान शिव की अद्भुत भक्ति एक सूत्र में बंधती है। ये स्थान हमें यह भी सिखाता है कि भगवान विष्णु और शिव कोई अलग अलग देवता नहीं, बल्कि एक ही ईश्वर के 2 अलग स्वरूप हैं, एक पालनकर्ता और दूसरा संहारक। राम, जो विष्णु के अवतार थे, वे भी शिव की पूजा करते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि भगवान राम स्वयं भी शंकर को सर्वोच्च मानते हैं। रामेश्वरम का शिवलिंग बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं कि यहां दर्शन और स्नान करने से सभी पाप कट जाते हैं। विशेष रूप से इस स्थान पर समुद्र के जल से स्नान करना, जिसे अग्नि तीर्थ स्नान कहा जाता है, अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर के चारों ओर 22 तीर्थ कुंड हैं, जिनमें स्नान करना आत्मशुद्धि के लिए आवश्यक माना गया है। ऐसा विश्वास है कि भगवान राम ने स्वयं इन कुंडों में स्नान किया था और इन्हीं से अपने पापों का प्रायश्चित किया, विशेषकर ब्रह्म हत्या का, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। मंदिर की वास्तुकला भी अत्यंत भव्य और मनोहारी है। दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित ये मंदिर अपनी विस्तृत गलियारों और ऊंचे गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। रामनाथ स्वामी मंदिर का गलियारा एशिया का सबसे लंबा गलियारा माना जाता है, जिसकी नक्काशी, स्तंभ और नयनाभिराम छतें
दर्शकों को अद्भुत शांति और भक्ति का अनुभव कराती है। एक और कथा के अनुसार जब राम ने रावण का वध किया, तब उनके मन में ब्रह्म हत्या का पाप था। राम ने ऋषियों की सलाह पर भगवान शिव की पूजा कर इस पाप से मुक्ति प्राप्त की। यही कारण है कि इस शिवलिंग की पूजा को पापों से मुक्ति का मार्ग माना जाता है। इस स्थान की ऊर्जा इतनी दिव्य मानी जाती है कि यहां आकर श्रद्धालु न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि का अनुभव करते हैं। आज भी लाखों श्रद्धालु हर वर्ष रामेश्वरम मंदिर आते हैं। यहाँ की विशेषता यह है कि उत्तर भारत के काशी में मृत्यु को मोक्ष का द्वार कहा जाता है, तो दक्षिण में रामेश्वरम को जीवन में मोक्ष प्राप्त करने का प्रवेश द्वार माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार यदि कोई व्यक्ति काशी और रामेश्वरम दोनों स्थानों की यात्रा करता है, तो उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। रामेश्वरम सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये एक भावना है, एक तपस्थली है जहां धर्म, भक्ति और आत्मा एक साथ मिलते हैं। यहां भगवान राम की मर्यादा, भगवान शिव की महिमा, हनुमान की भक्ति और सीता की शुद्धता सब एक साथ मिलती है और एक संपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। अंततः यही कहा जा सकता है कि रामेश्वरम वो स्थान है जहां भगवान राम स्वयं भक्त बनकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। ये हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। राम, जो स्वयं ईश्वर हैं, जब दूसरों की महिमा का आदर करते हैं, तो मनुष्य के लिए ये एक गहन संदेश है कि विनम्रता और श्रद्धा ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री राम लिखें।